ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अन्याय भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अन्याय भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना होगा। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ बाबा ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी मिल जाए तो यह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि यह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने इस बात को उसके मामा की ओर रखा और बोला कि इसके बदले में वह आधा धन देंगे। तो यह सुनकर साहूकार के बेटे के मामा राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लों पर लिखा था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना शुरू किया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है।
तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन मां के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसे मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए महादेव भगवान की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आप सुनेंगे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक सुंदर कहानी। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर चले जाते हैं। उन्हें जाता देख पार्वती जी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। पार्वती जी फिर बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव के मना करने के बाद भी पार्वती जी नहीं मानी और महादेव के साथ पृथ्वी लोक पर पहुंच गई। घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगी। वह बोली, महादेव मुझे भूख लग रही है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। तो महादेव बोले कि पार्वती चलो आगे चलो। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज? महादेव बोले, हमें खीर खांड का भोजन करना है। यह सुनकर सेठानी बोली, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों नहीं खाया? ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। अब महादेव और पार्वती आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बूढ़ी माई मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब महादेव बोले, पार्वती को खीर और खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई बोली, आप बैठो, मैं अभी लाई। ऐसा कहकर बुढ़िया माई एक लोटा लेकर चलती है। महादेव बोले, बुढ़िया माई आप कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव बोले, बुढ़िया माई अपने घर में देख, दूध खांड और चावल के बर्तन भरे हैं। बुढ़िया माई अंदर गई और बर्तन में भरकर खीर बनाई। महादेव जी और पार्वती माता को बुलाया। उन्हें भोग लगाने के बाद बुढ़िया माई बोली, महाराज बची हुई खीर का क्या करूं? मेरे घर में तो कोई नहीं है। तो महादेव बोले, बुढ़िया माई आंख बंद कर। महादेव के कहने पर बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। महादेव फिर बोले, बुढ़िया माई अब अपनी आंखें खोल। जब बुढ़िया माई ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके घर में बेटा, बहू, पोते पोतियों से भरपूर परिवार हो गया है। ये देखकर बुढ़िया माई बोली, महाराज अब अपने परिवार को रखूं कहाँ? मेरे तो ये एक छोटी सी झोपड़ी है। महादेव ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी और वह महल बन गई। बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। ऐसे ही वो सेठानी के घर खीर देने पहुंची। सेठानी बोली, तेरे घर खीर कहाँ से आई? बुढ़िया माई बोली, मेरे यहाँ महादेव जी और माता पार्वती आए थे,
उनकी कृपा से यह सब हुआ है। सेठानी बोली, मेरे घर का धन तेरे घर में कैसे गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। बुढ़िया माई बोली, यह तो महादेव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से हुआ है। अब सेठानी भागी भागी महादेव और पार्वती माता के पीछे चली, उनके पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिए? तो महादेव बोले, मैंने तो ना उठाया ना दिया, तूने ना किया इसलिए तेरे ना हो गई, और उसने हाँ की थी इसलिए उसके हाँ हो गई। वह महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज कुछ तो करो। तब महादेव बोले, जा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती कैलाश की ओर चले गए। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को धन दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बरसाए रखना और धन धान्य से पूर्ति रखना। तो प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी महादेव और माता पार्वती की कथा। यदि आपको ये व्रत की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर व्रत की कथा हम आपके लिए इस चैनल पे लाते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।